तो पायल और कशिश कपूर के साथ आ गया है एक और एविक्शन स्पॉइलर। तो अगर आपको ना देखना हो तो आप स्किप कर सकते हैं, बट मैं बता दूं कि अब डेजी का भी पत्ता कट चुका है। यानी कि अलायंस के घर से 3 लोग एविक्ट हो चुके हैं, पायल, कशिश कपूर और डेजी। और इसी के साथ कुशाल ने उसी को बचाया जिसका मैंने प्रेडिक्शन किया था, वंशज। तो देखा आपने कि कुशाल ने एक बंदे को बचाना था और वो उसने वंशज को बचाया, क्योंकि उसने पहले वंशज को एविक्ट किया था, घर से निकाला था। इसीलिए कुशाल ने अपनी गलती सुधारी। और यहाँ पर अली गोनी ने किया कॉमेंट कि भाई कुशाल को लग रहा है ये अपने दिमाग से चल रहा है, लेकिन वंशज इसे चला रहा है। तो नहीं, आप गलत हैं। वंशज कुशाल को बिल्कुल भी नहीं चला रहा है। जैसे आप अपने भाई को चला रहे हैं, आपका भाई आपको चला रहा है, उसी अकॉर्डिंग कुशाल और वंशज साथ में मिलकर खेल रहे हैं। इसको खेलना कहते हैं। और अगर चलाने की बात आएगी तो फिर तो आप सबको चला रहे हैं। आप अग्गू को चला रहे हैं, आप रूही को चला रहे हैं, आप अपने भाई को चला रहे हैं, और जो आपकी टीम में हैं बाली उनको चला रहे हैं। तो आप तो अली सबको चला रहे हैं। और आपकी कोशिश भी यही है कि जो दूसरी 2 टीमें हैं उसमें से भी आप लोगों को चला सकें, पर वो चलने को तैयार नहीं। इवन आप डेजी को भी चला रहे हैं और इसी वजह से डेजी घर से बाहर हो गई। आज डेजी ने जो रोना धोना किया है ना, लिटरली वो मुझे इतना फेक लगा है, क्योंकि वो कह रही थी कि जैद तुम तो मेरे दोस्त हो, ये है वो है, आप बताओ ना मुझे क्या चल रही है आप लोग की प्लानिंग। जैद आपको बता दे लिटरली। और आप जाके अली गोनी और अरसलान गोनी के पास बैठकर ये कहती हैं कि मैं आपकी प्रायोरिटी में नहीं हूं क्या? क्यों नहीं हूं मैं आपकी प्रायोरिटी में? मैं आपके साथ लॉयल हूं, आप मुझ पर भरोसा करिए, आप मुझे एज बनाइए। लिटरली डेजी, आप गेम में टिके रहने के लिए कोई भी चीज़ कर रही हैं, आपकी लॉयल्टी अपने दोस्त के प्रति है नहीं, और आप जैद को बोल रही हैं। लिटरली जैद तो बेचारा फिर भी बोला है, वो समझ नहीं पाता है, लेकिन आप जो कर रही हैं दोनों तरफ थाली का बैंगन बनी हुई है। आपको ये सोचने की जरूरत है। आज के एपिसोड में बहुत कुछ खास नहीं था, बस इतना ही था कि आज जो गेम हुआ, मतलब बातचीत चल रही थी सारी टीम्स की, अलग अलग स्ट्रेटजीज कैसे प्लान हो, ये सब हो। मतलब आज जब अरसलान ने फिर से अपना वही डरपोकपना दिखा दिया है, तभी तो मैं बोलती हूँ यार कि ये फट्टू है। इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये सामने वाले बंदे को ये बता पाए कि हाँ भाई मैं एक डिसीजन ले रहा हूँ। बाकी लोगों के टीम में आपको डिसीजन लेना था तो आपने फटाक से नाम ले दिया और कहा कि हाँ इस बंदे को मैं हटाना चाहूंगा, मैं वहां जाना चाहूंगा। कुशाल टंडन की यही एक अच्छी चीज है कि चाहे फिर कोई भी हो, लेकिन वो अपना फ्रंट फुट खेलता है। यहां तक कि वो मिनी की टीम में था, मिनी, अरसलान, पहले जब वो लोग आए थे पहले हफ्ते, तो अरसलान, निखिल और कुशाल, ये चारों अपने आप को एक मानकर चल रहे थे। लेकिन देखो जब सोहेल खान को बचाने की बात आई तो कुशाल ने कुछ भी नहीं सोचा कि वो निखिल को बचाएगा, तो अगर नहीं बचाएगा तो मिनी को बुरा लगेगा। और दिलबर भी इवन उसको वोट कर रही है, दिलबर ने उसे एस बनने में भी मदद की, सपोर्ट किया। तो उसने कुछ ये सब नहीं सोचा। उसने सोचा कि भाई मैंने सोहेल खान को जबान दी है और मैं अपनी दोस्ती, ऑनेस्टी, लॉयल्टी सब निभाऊंगा, तो मैं उन्हें ही बचाऊंगा, भले उन्होंने मुझे वोट नहीं दिया है। तो इसको कहते हैं ऑनेस्टी। गेम आपका कुछ भी हो, पर आप लाइफ में कैसे इंसान हो वो ये चीज बताती है। कोई भी रियलिटी शो हो, लेकिन इतने सारे सेलिब्रिटीज आते हैं, कंटेस्टेंट्स आते हैं, लेकिन उनकी जो रियल पर्सनालिटी है उसी की वजह से लोग उन्हें पसंद करते हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप कुशाल को इतना सपोर्ट करिए, क्योंकि डे 1 से लेकर अब तक जो भी उसकी पर्सनालिटी निकल कर आई है वो लिटरली बहुत ही ज्यादा अच्छी पर्सनालिटी निकल कर आई है। नो डाउट उसने डॉली को एविक्ट किया था वो बहुत गलत था, वंशज को एविक्ट किया था वो बहुत गलत था, लेकिन जिस तरीके से रूही गेम खेल रही हैं या फिर जिस तरीके से और 2-3 कंटेस्टेंट्स गेम खेल रहे हैं वो तो दिख ही नहीं रहे ना। आप भले ही फिनाले में पहुंच भी जाओ, लेकिन फायदा क्या? आप इतने दिन गेम के अंदर रहे, लेकिन आपने सोशल मीडिया पर अपने लिए क्या बस बनाया? आपके बारे में कोई बात ही नहीं करे तो फिर आपने गेम क्या खेला? आप चाहे 2 महीने भी रहो, कोई फायदा नहीं है। तो मेरे हिसाब से भले ही आप कम दिन में रहकर जल्दी निकल जाओ, लेकिन आपके बारे में बात होनी चाहिए। इवन डॉली जावेद का इतना ज्यादा इफेक्ट था, वो कम दिन रही, लेकिन फिर भी उसने एक बस क्रिएट किया, उसने क्रिएट किया कि कोई लड़की तो है जो कुशाल से भिड़ी थी। तो दैट इज द डिफरेंस। यहाँ रूही का गेम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, पर वो किसी की शैडो में परफॉर्म कर रही है। बार बार वो अली गोनी के साथ परफॉर्म कर रही है, वो कहीं नहीं दिख रही है। लोग अली की बात कर रहे हैं, लोग अग्गू की बात फिर भी कर रहे हैं थोड़ी बहुत, है ना। नीति को आप इसमें कंपेयर नहीं कर सकते। नीति ने फिर भी अपनी चीजें क्रिएट की, कुणाल खेमू के साथ थोड़े से क्यूट मोमेंट्स, बहुत सारी चीजें, है ना। तो ये होता है गेम। तो खैर बात करते हैं अभी की जो मैं बात कर रही थी। तो यहाँ पर जिस तरीके से भाई किया है इन लोगों ने, अरसलान ने कह दिया अब मैं चाहूंगा किंग्स में से खुद ही डिसाइड कर लें कि इनको किसे डिलीट करना है। आपकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि आप अग्गू या रूही का नाम लो, क्योंकि आप अगर लेते तो आप बुरे बन जाते। भाई का आप नाम लोगे नहीं अपने, और अग्गू का भी नाम नहीं ले सकते हो क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, उसे आपको अपनी टीम में रखना है। तो आप लोगों ने मिलकर रूही को बलि का बकरा बनाया और बहुत अच्छे तरीके से अली रूही को मैनिपुलेट कर रहा है। रूही आई नीति के साथ थी, लेकिन अब उसका कोई लेना देना नहीं है हंटर्स से, नीति से। वो पूरी तरीके से उनके साथ है, क्योंकि उसे लग रहा है इस समय पूरे घर में अली सबसे पावरफुल है, उसके साथ रहेंगे तो सेफ रहेंगे, फिनाले में जाएंगे। पर फिनाले में जाने का आपका क्या फायदा रूही, जब आपके बारे में लोग सोशल मीडिया पर बात ही नहीं कर रहे हैं, जब पता ही नहीं है कि अलायंस के अंदर है भी कोई रूही। ठीक है परफॉर्म कर देती है, अच्छा परफॉर्म कर देती है, बस इतना ही आपके बारे में बात हो रही है। तो लिटरली आपको अपनी पर्सनालिटी के साथ खेलने की जरूरत थी, जो आपने नहीं किया। मिनी माथुर एक ऐसी लेडी जिन्होंने किसी के अंडर भी नहीं खेला, सबके साथ भी मिलकर खेला, और जब किसी को जरूरत होती है तो सबसे पहले वो अवेलेबल भी होती हैं। चाहे वो कुशाल हो, चाहे डेजी रोई, तो वो सबसे पहले गई। मतलब वो हर एक चीज में ना मल्टी टैलेंटेड है कि अगर जरूरत है तब भी रहेंगी, किसी से इतनी वाली लड़ाई भी नहीं है, किसी से सबसे ठीक से बात भी करनी है, और जब मौका आएगा तो वो बोलेंगी भी, अपने दोस्त के लिए भी वो लड़ी थी। तो दैट इज कॉल्ड कि प्योर आप मतलब मल्टी टैलेंटेड हो। तो खैर आज कुछ ये गेम हुआ, फिर गेम में पायल ने अपनी स्ट्रैटेजी वही चलाई कि हमें सबसे नीचे रहना है, हम नीचे रहेंगे तभी जो हमारी टीम है वो ऊपर रहेगी और इससे हमें फायदा मिलेगा। पर पायल को ये नहीं पता है कि इससे आपके लिए बहुत खतरा बढ़ जाएगा, और जो हो गया है मतलब हो चुका है। डेफिनेटली अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के खेलती, नो डाउट आपने बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी बनाई, इससे
पायल जरूर दिखी, इससे पायल एक लीडर के तौर पर दिखी, ये मुझे अच्छा लगा। भले ही देखो वो गेम से बाहर हो जाएगी, लेकिन पायल के बारे में लोग बात करेंगे। पायल ने जो स्ट्रैटेजी बनाई थी, जिस तरीके से बनाई थी, उसके बारे में लोग बात करेंगे। लेकिन रूही की जो अली की जो टीम है, उसमें रूही क्या स्ट्रैटेजी बना रही है उसकी बात तो होती ही नहीं है, अभी तक हुई ही नहीं है। सिर्फ अली क्या डिसाइड कर रहा है इसकी बात होती है, अरसलान क्या डिसाइड कर रहे हैं इसकी बात होती है, गोनी ब्रदर्स की बात होती है। तो दैट इज द शैडो। तो वो जो कह रहे हैं कि भाई कुशाल वंशज के अंडर खेल रहा है, कुशाल अपना खेल रहा है, वंशज अपना खेल रहा है, कोई अंडर नहीं खेल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो भाई, तो यहाँ पर पायल ने जो स्ट्रैटेजी बनाई थी उसमें वो कामयाब होते हैं और वो हार जाते हैं, लेजेंड्स जीतते हैं। उनको लगता है कि ये स्ट्रैटेजी हमारे आगे चल के काम आएगी, क्योंकि लेजेंड्स का यही एम है कि हमें टॉप पर जाना है ताकि हमारी टीम में से कोई एस बने और हमें इसका फायदा मिले। पर ये होगा नहीं, क्योंकि एट द एंड किंग्स जो है वो टॉप पर जाएगी और अली गोनी जो है वो एस बनेंगे और वो फर्स्ट फाइनलिस्ट भी इसी के साथ बनेंगे। तो आज के एपिसोड में कुछ ऐसा बहुत खास नहीं हुआ, लेकिन हाँ, जिस तरीके से गेम खेल रहे हैं, जिस तरीके से अरसलान का पूरा पोल रही है, वो देखने में बहुत मजा आया। जैसे कुशाल ने आज वंशज को बचाया, उसने एक बहुत ही अच्छा मूव लिया। पायल की जो स्ट्रैटेजी थी वो देखकर पायल का एक अच्छा मूव दिखा, और जो उसने अगू से क्यूट बातें करी कि यार तुम मुझे बचाओगे ना, उन लोगों का एक हैशटैग बनाने की कोशिश कर रहे थे। और यार अली गोनी की प्रॉब्लम क्या है, देखो मुझे अली गोनी लिटरली वैसे बहुत पसंद था, लेकिन जिस तरीके से वो बात करता है, हर एक दूसरी बात पे उसकी गाली होती है। आप नॉर्मली भी बात कर सकते हो, क्योंकि मैं गाली के बहुत खिलाफ हूँ, मुझे अब्यूज़ एकदम पसंद नहीं है। आप अपनी बात नॉर्मल भी रख सकते हैं, ठीक है, कोई भी बात है, लेकिन मुझे जो लोग इतना ज़्यादा अब्यूज़ करते हैं, मुझे यही लगता है कि उनके पास वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, पहली बात। दूसरी बात, उनके पास अपनी बात रखने का मतलब तरीका उनको नहीं पता है, और उनके पास शब्द बहुत कम है। उनको ये सोचने की ज़रूरत है कि आपके पास शब्दों की कितनी कमी है, आप अपने आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते, वो हर दो बात पर गुस्सा जाते हैं, क्योंकि अली का ईगो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर अरसलान कुछ कह रहा था जब वो मॉर्निंग में आया कि देखो जैद और कुशाल तो लगे पड़े हैं, सुबह से ये लोग ना इसी बात पर लगे हुए हैं, क्योंकि वो लोग इन लोगों की बातें कर रहे थे। अब अरसलान ने सुना, वो अली के पास आया। यहाँ पर जैसे ही अली ने ये सुना है, अली ने जैद के लिए बहुत ही गंदा कुछ बोला है, एल वाली गाली टाइप का, ठीक है। और वही जो कंपेयर करते हैं ये लोग, जो उसने एक दिन और भी बोला था, मतलब अक्सर वो बोलता है अली। तो यहाँ पर अली ने बहुत ही गंदा जैद के लिए बोला, और लिटरली मैं क्या कह रही थी, अभी तो कोई लड़ाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही यार, हर दो बात पे तुम्हारे मुंह से गाली ही निकलती है। BC MC सारी गालियाँ अली हमेशा स्मोकिंग एरिया में देते रहते हैं। अरे नॉर्मल बातचीत चल रही है, नॉर्मल बात कर लो यार। तो यहाँ पर जो मैंने अली की पर्सनालिटी देखी है वो लिटरली बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि देखो बिग बॉस में जब अली आया था तो वहाँ पर थोड़े से नॉर्म्स होते हैं, पॉलिसीज होती हैं, टीवी पे आ रहा है तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, पर यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं। तो पर्सनालिटी ना सबकी पूरी तरीके से खुल गई है कि कौन कितना ज़्यादा स्मोकिंग एरिया में टाइम देता है, कौन किस तरीके से बात करता है, लैंग्वेज क्या है, सारा कुछ ना दिख रहा है, एटीट्यूड क्या है, तो वो सब चीज़ें दिख रही। कुशाल तो अब नॉर्मली अपना वो कर रहा है, ठीक है, हो गया, उसके बाद फिर वो टहल रहा है, लेकिन ये लोग तो प्रॉपर गेम में ऐसे घुस गए हैं कि इनके लिए 24 घंटे बस यही है, यही इसी के बारे में ही बात भी करते कि वो लोग देखो बिचिंग कर रहे हैं, तुम लोग भी तो करते हो यार। खैर इस एपिसोड को फिलहाल यहीं खत्म करते हैं, नहीं तो ये बात बहुत बढ़ जाएगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अच्छा लगा वीडियो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।